मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ या दूसरे की लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उससे कहा जा रहा है कि अपनी बच्चा पैदा करेगी तो सोच समझ के करना। कौन कहता है? एक औरत से कैसे बच्चा मत बनाना कहता है? कैसे कह सकती है ये बताओ? इन्होंने वो चीज छोड़ो, आज जब इनको यहाँ बुलाया गया, कल तक ये अड़े थे कि आप चौकी आइए, मैटर को समझाते हैं, यही बात हो रही थी। हम ना आपके पक्ष में आए थे ना उनके पक्ष में, हमने कहा भैया दोनों पक्ष को बैठाते हैं, दोनों पक्ष की बातें करते हैं। लेकिन आज जब इस हालत में इसको डिस्चार्ज करके हम इनके कहने पे, ये देखिए आप कोतवाली काठगोदाम आए हुए हैं, तो यहाँ से जो इंचार्ज थे उन्होंने कॉल करा, हम सबके सामने कॉल करा, इनके हस्बैंड का नंबर बंद आ स्विच ऑफ है, इनकी सासू माँ को कॉल करा, तो इनकी सासू माँ ने वहाँ से कॉल उठा के क्या बोला कि हमने ये उनको बेदखल कि यहाँ थाने में ये लोग लड़की पक्ष वाले आए हैं, दीक्षिया लड़िया आई हुई है, आपको बुलाया जा रहा है, आप आइए। तो उनका वहाँ से जवाब था कि हम बीमार हैं, हमारा कोई नहीं है, और हमने मेरी सासू जो मेरी बुढ़िया सास है उन्होंने इनको बेदखल कर दिया। वो बेदखल तो कर दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर ये बताइए ये अब जाएगी कहाँ? इसे जाना कहाँ चाहिए? हमें न्याय चाहिए और हमें न्याय के लिए हम यहाँ पर गुहार लगा रखे हैं, थाने में आए हैं। बाकी इन लोगों की मेहरबानी रहेगी, हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, हमें लगता है, और हम यही सोच के आए हैं। इस क्रिटिकल हालत में आप अपनी लड़कियों को घर लेके जाओगे? हम लेके तो नहीं जाना चाहते हैं, पर यह है कि देखो अभी हमें वहाँ से मिला हुआ है कि वहाँ तुम जाओगे और 2 महिलाएं जाएंगी वहाँ से पुलिस थाने से, और 1 महिला इनके साथ जाएंगी, वहाँ से कपड़े लाएंगे। अब देखते हैं वहाँ से कपड़े लाने देते हैं या लट मार के हमें भगाया जाता है, वो वहाँ जाके देखा जाएगा कपड़े आते हैं या नहीं। अच्छा, तू क्या कहना चाहेगी बहन? कल तेरे कहने पे, तेरी एक आवाज से ये समस्त सोशल मीडिया, जिनको आज लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगरों ने मजाक बनाया, क्यों भाई कह रहे हैं ना कि ब्लॉगरों ने बड़ा अच्छा मजाक बनाया? कौन है वो बंदा जो कह रहा है ब्लॉगरों ने मजाक बनाया? आप वो तो सोचो ना, वो कह रहे हैं, कौन कह रहा है? वो कह रहे हैं कि मैं भी वहाँ पे गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम आ गए, ब्लॉगरों ने समझ में नहीं आया तो जाओ, बल किसने रोका है? मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके मतलब की चीज नहीं थी, उनको फायदा नहीं दिखा, इसलिए वो चले गए। तो हर जगह क्रेडिट लेना चाहेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा। अब तू बता, तू क्या चाह रही है हमसे? मेरी जिंदगी मजाकी तो है, मैं लड़की की जिंदगी मजाकी बनती है, दोस्तों और लड़की मजाकी मजाकी भी मजाकी बनी है। हूँ मैं, वास्तव में भाई मजाक कैसे कहा तेरा घर नहीं है, मजाक ससुराल से नहीं कहा तेरा घर होती, नहीं है। अगर मैं मजाक नहीं होती आज मैं ससुराल में होती, मुझे ऐसी बेगदार नहीं करते मेरे ससुराल वाले। अगर मैं मजाक नहीं होती, मैं खिलौना हूँ, खिलौना, मैं सबके लिए खिलौना हूँ दोस्तों। तो ये सोच रहे हैं कि तो तुम अब ये जो यहाँ से आज रिसीविंग मिली है, तो तुम क्या चाह रहे हो? इसको कहाँ, अब इसको कहाँ ले जाना चाह रही हो? मैं जाऊँगी, आगे जाऊँगी, कोर्ट में जाऊँगी। मतलब तो उसमें एफआईआर चाह रही है? हाँ, एफआईआर मुकदमा जा रही हूँ मैं, हो गई है मुकदमा होने क्या दिया। अब ये रिसीविंग है, इसमें मुकदमा नहीं हुआ है, ये आज जो तेरे पास है इसको रिसीविंग कहते हैं। अब इसके बल पे इस पे अब इसमें एसएसपी साहब हमारे, ये सीओ साहब ऑप्शन वो लेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद वो इस पे जो तू चाहेगी वो करेंगे। मुझे मुकदमा चाहिए इन सब में जिन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर रही थी। आज ये देखो ये हालत है मेरी, ये देखो सुबह से ऐसे फटे फटे कपड़ों में ऐसे कल से इन्हीं कपड़ों में, ये देखो ये, और जो कपड़ा है ना ये भी मेरे शादी से पहले के है। ये मैं ससुराल में क्या बनाया मेरे लिए, ये कपड़े ये खुद देखो ना, ये देखो ना, ये हाथ देखो ना, जो कपड़े वहाँ इसके हैं भी मेरे वहीं के बनाए हुए कपड़े हैं ससुराल पक्ष ने। इसके लिए अभी तक कोई ऐसा कपड़ा, एक सिर्फ शादी के लिए कपड़ा लाए थे और अन्यथा इन्होंने कोई कपड़ा नहीं बनाया। चलो गाड़ी आई है, वो गाड़ी कहाँ आई है, वो अपनी। तो आप लोग अपने लोग ये बोल रहे हैं, ये मजाक हो रहा है, ये अपना बोल रही है। ये भी बोल रहे हैं ना भाई, लड़का भी मतलब पीड़ित, मुझे लग रहा है लड़का भी पीड़ित है, लड़की बहुत तेज है। भाई इसमें नेतागिरी करना चाह रहे थे लोग, हमने करने नहीं दिया। नेतागिरी क्यों करने देंगे बीच में? कर रहा है तो अपने बेटों को करे ना, मतलब अपने बेटे को करे। अगर दोस्तों उन्होंने बेदखल करने का अपने बेटे को करते, ना कि मेरी बेटी को। ऐसा तो देखो बेटे को बेदखल करना तो दोनों को करते, लेकिन बहू को नहीं कर सकते बेदखल, फिर भी नहीं कर सकते मैडम। बहू को बेदखल कोई भी नहीं कर सकता है, उसको कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है, बहू को कोई भी बेदखल नहीं कर सकता है। घर से बाहर कोई भी नहीं निकाल सकता है बहू को। बेटे को एक बार को निकाल देंगे, लेकिन बहू को नहीं निकाल सकते हैं, कोर्ट भी नहीं निकाल सकता है बहू को। ये घर वाले तो छोड़ो, बता के जहाँ चाहिए जहाँ भी जा रहे हो, क्या एक पत्नी का फर्ज है जहाँ भी जाए बता के जाए? क्या एक पत्नी का फर्ज नहीं है जहाँ भी जाए बता के जाए? मैं बता के जाऊँ तब भी मार खाऊँ, ये बता के जाऊँ तब भी मार खाऊँ, ये बताओ। तो सीधे तस्वीरें उत्तराखंड के काठगोदाम चौकी से आप ये देख रहे हैं, कोतवाली से आप ये देख रहे हैं, जनपद नैनीताल उत्तराखंड से। यहाँ पर पीड़ित पक्ष यहाँ पर आया हुआ है। तो मैं दे दी है, इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए। मैं चाहती हूँ एसएसपी सर इस पे फुल अपनी जांच करें और 24 घंटे के अंदर। सीएम मोदी जी अगर देख रहे हैं, सब देखिए
उसका धामी जी उसका की भी करवाइए। और पीएम मोदी जी अगर देख रहे हैं तो कृपया मेरी बेटी को न्याय दें, बस मैं यही कह सकती हूँ। क्योंकि देखो ना, कल से मैं भी ये इन्हीं कपड़ों में हूँ। मैंने देखो कल का पिठिया लगा हुआ है, मैंने मुंह भी नहीं धोया अपनी बेटी के लिए। और कल से हमने कुछ ऐसा हमें हो गया, मेरा खुद दिमाग ऐसा घूम गया, मैं क्या करूँ हो गई है। ये तो हमें टॉर्चर कर दिया है। झूठ करे तो देखते रहेंगे फिर आगे झूठ है ही। भैया ये देखो, ये स्टैम्प झूठ है। ये देखो मैडम की लिस्ट है। ये स्टैम्प झूठ है ना, इसका मतलब स्टैम्प झूठ है। और क्या कहूँ मैं, इसका स्टैम्प झूठ है। सामान लेकर के आया, फिर उसके बाद इस लड़के की सुनी थी, लड़का भी आता कि दीदी मेरा पक्ष भी सुन लो, तेरा भी सुनता है भाई, तुझे भी समझाते, सुनाते भी, समझते भी, और इसी फोन से तेरे को भी दिखाते। ऐसा नहीं है कि तेरे टाइम पे फोन बंद कर देते, तेरे को भी दिखाते, जनता तुझे भी देखती, फिर जनता के ऊपर छोड़ते कि कौन सही कौन गलत। लेकिन तुम लोगों को वही है ना कि ब्लॉगरों ने रोला जमाया, बिल्कुल जमाया। हर जगह तुम ही नहीं पहुंच सकते हो, कुछ जगह हम भी हैं, क्योंकि हम बेचते खरीदते नहीं है ना चीजों को, हम डट के रहते हैं अपनी चीजों में। इसीलिए बहु बेटियों के लिए जेल भी खा के आते हैं दादा। सोशल मीडिया के जरिए हम तो आवाजें उठा सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं, कानून ही करेगा, कानून के हिसाब से। यहाँ पे कानून ने जो बोला हमने उसकी इज्जत रखी। मैं उस लड़की को डिस्चार्ज करके यहाँ लाई, ठीक। यहाँ वालों ने बोला कि भैया दोनों पक्ष को बैठाते हैं, हमने कहा बिल्कुल। सैया जी का नंबर बंद है, सासू माँ को कहा, उन्होंने सीधा बोला कि हम नहीं आ रहे हैं, हमने ये लड़की बेदखल कर दी। अब कहाँ गई वो, अब कहाँ भेजूँ उसको, आप मुझे बताइए। कल तक मैं उसको चौकी लेके फिर रही थी, आज मैं उसको कहाँ भेजूँ? फिर कहते हैं ज्योति अधिकारी व्यूज बटोरने चले गए। ये जितने हैं सब व्यूज बटोरने आ गए, काम धाम हमारा कुछ नहीं है, काम धाम तुम ही लोगों का है। जो तुम घर में बैठ बैठ के हमारे ऊपर वीडियो बनाते हो, तुम्हारा ही काम है भैया, हमारा कोई काम धंधा नहीं है, ना हमारा घर बार है, ना हमारे बच्चे हैं। घर पे बैठ बैठ के ना दूसरों के ऊपर वीडियो बनाना बड़ा आसान है, बहुत आसान है। कमेंट करना, खाना काट गोदाम। और एक ये भाई आया है, ये कह रहा है कि इसको तो अभी हमारे बीच इनकी मम्मी है और इनसे हम दो बातें करेंगे। क्या मामला हुआ अभी बताइए। अभी हम वहाँ गए थे गोलापार पूर्वी खेड़ा दीक्षा के ससुराल, तो वहाँ से इसके थोड़े कपड़े वपड़े लेके आए हैं पहनने वाले, और इसका सोफा हो गया, बेड हो गया, फ्रिज हो गया, और अभी अंदर ही है। और इसके रूम पे ताला लगा के हम आए हैं। और जगह ताला नहीं लगाया, सिर्फ एक रूम में ताला लगा है। जेवर वगैरह भी लिया है? और जेवर उन्होंने दिया ही नहीं। तो आगे की क्या कार्रवाई है आपकी? अभी आगे की कार्रवाई देखते हैं। अभी ये यहाँ क्या होता है, अगर ये इसके एफआईआर दर्ज करेंगे तो आगे फिर इसमें केस ही होगा, और क्या होगा, मुकदमा ही होगा। ये बाकी सामान लेने कब जाएंगे आप? बाकी सामान जब उसमें कोर्ट बोलेगा, वहाँ से कोर्ट बोलेगा, पूरा जेवर स्त्री धन इसका वापस देंगे ये। हाँ, और इसका सोफा और बेड हम वहाँ से तभी उठाएंगे। मैम आप इनकी ताई जी हैं, पड़ोस में रहते हैं, आज आप वहाँ गए तो क्या वहाँ विरोध भी किया क्या आपका कि सामान क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये पहले भी अपना सामान ले गई हैं और अभी भी ले जाए, कोई हमें इतराज नहीं है। उन्होंने कहा जाइए और सामान ले जाइए, हम सारा मतलब जो पहनने वाले कपड़े हैं, जो मतलब अभी जरूरत चीजें हैं वही लेके आए हैं। बाकी इनका सोफा हो गया, फ्रिज हो गया, बेड हो गया, अन्य और सामान जो हमें ज्वेलरी हो गई, जो मतलब हमने जो इन्हें इस टाइम विदाई के समय करा है, वो ऐसा कोई चीज़ नहीं आई है। और बाद में जो हमें यहाँ से जो भी वो निर्णय निकलेगा, उस टाइम हम उस सामान को, बेड, सोफा, अन्य सामान हम फिर लेके जाएंगे। क्या वो रखने के लिए तैयार है? नहीं रखने, और नहीं है, वो होते तो यहाँ कारण क्या है, क्यों नहीं रखते? ये हमें इस चीज का तो देखो क्लियर पता नहीं है। हमें तो ये उन्होंने जो हमने उनके मुँह से सुना है, वो ये सुना है कि एक चैन और एक कार आप लोगों ने दहेज में नहीं दिया। उनकी ये मांग है कि ये चीज तू लेके आ। तो ये बताइए कि ये चीज उनके लिए क्यों मायने तो रखती है? किसने कहा दहेज में कार और ये? उनकी सास ने कहा है। आपने सुना? हाँ, हमने सुना है। अब कब कहा? जब ये पहली बार वहाँ क्या कहते हैं समझौते के लिए गए थे। हाँ, इनके पापा गए थे, जो 5-7 लोग पहले जैसे देखने के लिए गए थे, जिस मैटर में उस टाइम देखने गए थे, उस टाइम इन्होंने वहाँ जब गए थे तो वही लोग फिर समझौता करने गए कि यार लड़की ऐसे करके ये हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो करके। इनके पापा आर्मी में हैं, वो भी गए और वहाँ से छुट्टी लेके आए। वहाँ गए तो वहाँ देखा कि मतलब ये विरोध, वो मतलब भावुक से सारी कुछ उन्होंने बोला है कि तुमने बड़े वाले जवाई को चैन दी है, ये चीज़ दिया है, वो चीज़ दिया है, मेरे को क्यों नहीं दिया। बहुत टॉर्चर किया गया, उसे मारा गया। उसके पेट में गर्भ था, 2.5-3 महीने का था, वो भी उन्होंने उसका मतलब हाँ, वो भी उन्होंने उसका वो कर दिया। तो ये चीज़ें उनके साथ बहुत विरोध, मतलब एक सोचो कि न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। आजकल देखो लड़कियां हो गए थे शादी को, 10 महीने हुए।
आपकी ये लव मैरिज थी अरेंज थी? लव मैरिज है। लव मैरिज। हाँ, लव मैरिज है। और लड़की नहीं चाह रही थी कि ये मतलब हम दोनों जुदा हो, वो अभी भी नहीं चाहती है, पर स्थिति ऐसी बन गई है कि वो आज वो लाचार है। अभी लाचार है। उनका ये दीक्षा का पति क्या मिला क्या आपको? नहीं मिला। अच्छा, कौन कौन मिले अभी घर उसकी में? सास थी, उसका देवर था। क्या कह रहे थे वो लोग? कुछ नहीं कह रहे थे, ले जाओ सामान कह रहे थे बस। जो रो रहा था वो कौन रो रहा था? वहाँ कोई नहीं रो रहा था, वो उनकी चाची थी। चाची थी। आपका नाम? मेरा नाम सरस्वती जोशी। वहाँ मतलब एक प्लास्टिक की बाल्टी थी, इसके कपड़े भी रखे थे नीचे और प्लास्टिक की बाल्टी थी। हमने जब सारा सामान सेट करने लगे तो बाल्टी उठाई, बाल्टी में एक कपड़े और उसमें टॉयलेट करी थी और थोड़ी बहुत लैट्रिन भी थी। तो इतनी गंदी करके एक इसकी जो अलमारी है उसके जस्ट बगल में रखा था। तो हमने उठाया, जो कांस्टेबल यहाँ से गए थे वो भी पलटी करते हुए बाहर आए और हम भी भाग के आए। और सारे कपड़ों में भी बाथरूम करी थी, पूरे कपड़ों में। तो हमारे बीच वही पीड़ित लड़की मौजूद है यहाँ पर। इनकी शादी 10 महीने पहले हुई थी। जी बताइए, आज आप यहाँ सामान लेने गए थे तो क्या क्या सामान आप लेके आए? सबसे पहले मैं अपनी भगवती मैया लेकर आई हूँ। ये मेरी भगवती मैया जब मैं शादी करके आई थी ना, जब मेरी कोई मेरे साथ नहीं था तो मैं इनको लेकर आई कि यही मैया न्याय करेगी, इन्हीं को ही लेकर आई थी। मैं इन भगवती मैया को लेकर आई थी शादी करने के बाद अपनी, जब मैं शादी हुई थी उसके बाद अपनी भगवती मैया लेकर आई थी। इसलिए मैं इनसे मैंने कहा था मैं जहाँ भी रहूँगी मैं आपको अपने संग लेकर चलूँगी। सबसे पहले मैं इनको लेकर आई हूँ और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मेरे वहाँ थे और कुछ मेरे कपड़े हैं वो लेकर आई हूँ और बस कपड़ा सब सामान वामान लेकर आई। जेवर कितना था आपका वहाँ? मेरा जेवर मेरे पास नहीं है। टोटल कितना जेवर था आपका दोनों पक्षों से? सब था, नथ थी, मांगटिक का था। कितना तोला होगा लगभग? मुझे तोले का अंदाज नहीं आता भैया। अच्छा, नथ और गले का हार? दवा झुमकी थी, गले का हार था, पौजी थी, मंगलसूत्र था, जो ससुरा दोनों की पक्ष दोनों मिला के बोल रही हूँ। मामला कब 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 बिगड़ा है? कितना महीने पहले मामला बिगड़ा है? ये शादी के कुछ टाइम बाद ही हो गया था। अच्छा, आपकी लव मैरिज थी अरेंज मैरिज? लव मैरिज थी मेरी। अच्छा, तो और अभी मेरी शादी भी थी। हस्बैंड क्या कहते हैं? मेरी लव मैरिज थी, वो मतलब हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। जितने भी मेरे पापा मतलब जैसे भी मेरे पापा के सामने डिमांड रखी गई थी वो सब मेरे पापा ने पूरी करी। अब पूरी नहीं कर पाए तो आज ये दिन देखा। तो सुनने में आया कि आपकी जो पड़ोसी चाची हैं कि कार की डिमांड थी और होती, क्या ये सत्य है क्या? कार की डिमांड थी, सोने की चैन और कैश। ये बोला था कि जो मैं वो है ना दहेज का जो सामान है, लकड़ी है और सोफे सब है, ये अगर ये क्या लेकर आइए, लकड़ी तो लेकर आइए, क्या काट टूट जला दूंगा बोला। और क्या डिमांड कर रहे थे वो? क्या दहेज की और डिमांड कर रहे थे? हाँ, तो सोने की चैन नहीं मिली ना भैया, कैश नहीं मिला ज्यादा। कौन डिमांड कर रहा था? सास, ससुर, देवर, पति? सबने किया है, मुझे सबने इतना परेशान किया है ना भैया। वो आज दिन देख लो आप, आज दिन देख लो भैया। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आप वीडियो बनाते थे कि लोगों को पसंद नहीं था, आपके घर वालों को, इसकी वजह से भैया जो कह रहे कि वीडियो बनाई थी और मेरे घर वालों को पसंद नहीं था। अगर मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं, मेरे पति और मैं जो जहाँ मिले हैं वो हम इंस्टाग्राम पे ही मिले हैं, तो जब मैं पसंद नहीं थी तो कैसे मिल गए हम इंस्टाग्राम में? मुझे ये बताइए। मैं तो आज से नहीं, मैं तो पैसे वीडियो बनाती थी, मैं आज से शुरू नहीं हुई, मैं तो पैसे बनाती थी। बस जो घर की बातें मैंने कब से डालना शुरू करी है, 27 नवंबर से मेरा जो केस हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ, कॉम्प्रोमाइज। तो अभी आप कहाँ रहेंगे? मायके में ही रहेंगे? हाँ। आप अभी मायके में ही रहेंगे, वहीं से केस लड़ेंगे? क्या करूंगी सर, मुझे जाने पड़ेगा। ससुराल वालों तो मुझे बेगदर कर दिया, तो कहाँ जाऊंगी? मायके तो जाऊंगी, वहाँ से केस लड़ेंगे आप? मैं केस लड़ूंगी और पीछे नहीं हटूंगी। अब मुझे इन पे वो चाहिए, अब मुकदमा चाहिए, मुझे सब पे मुकदमा चाहिए मुझे। मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, मुझे सब पे केस करना है। थैंक यू, इसने मुझे मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। ठीक है। तो दोस्तों, मामला आपने देखा होगा, बड़ा गंभीर है। आज लड़की के पक्ष की ओर से लड़की की माँ और लड़की और उसकी बहन जो है उनके घर पे गई है, गोलापार पे, वहाँ से सामान उठा रहे हैं। और लड़की का कहना ये है कि हम कोर्ट केस करेंगे। यहाँ काठगोदाम कोतवाली में कल बात हुई थी कि हम यहाँ आएंगे, कि लड़की की तबीयत ख़राब थी तो वो यहाँ आ नहीं पाई, तो आज यहाँ पर आई थी। तो जो है पति, जो उनके ससुराल वाले जो पक्ष हैं वो यहाँ पर नहीं आए। उनका कहना है कि ऐसे खबरों के मुताबिक ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि हम लोग नहीं आएंगे, तुम्हें जो करना कर लो, इस तरीके की बातें निकल के यहाँ पर सामने आ रही हैं। फिलहाल गाड़ी में उनकी बहन, माँ और बेटी जो है अपने घर पे गए हैं, ससुराल पे गए हैं, वहाँ से सारा सामान ले रहे हैं।
आगे की कार्रवाई ये कह रहे हैं कि कोर्ट केस लड़ेंगे। दिन भर आज ये जज कोर्ट में थे, उसके बाद यहाँ से एक रिसीविंग ले रखी है, एक शिकायत पत्र उन्होंने दिया, उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर रिसीविंग करी। इतना लगभग यहाँ पर हुआ। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे। अभी मैं ठीक इस वक्त हूँ, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काठगोदाम कोतवाली का बोर्ड, तो कोतवाली के ठीक बाहर हूँ। शाम के इस समय 5:50 लगभग हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार इस खबर पर हम बने रहेंगे। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है। इस वीडियो से इस केस का कोई लेना देना नहीं है, बस क्या हो रहा है वो दिखाना इस वीडियो का मकसद है। तब तक के लिए नमस्ते।